नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हरतालिका तीज की पूजा कैसे करनी है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं कि पूजा कैसे करना है घर पर आपको। इसके लिए देखो, मिट्टी का शिवलिंग बहुत सारे लोग बनाते हैं। अगर आपके आसपास मिट्टी नहीं मिल पाती है, शहरों में दिक्कत हो जाती है या फिर बालू रेत नहीं मिल पाता है, तो बिना मिट्टी का शिवलिंग बनाए फ़ोटो के साथ भी आप पूजा पूरी कर सकते हैं। आपकी पूजा अधूरी नहीं मानी जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आप जल चढ़ाना चाहें तो आप मंदिर में जाकर जल चढ़ा सकते हैं। जैसे आप अगर मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो जल चढ़ाते हैं, तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो शिवलिंग पे जाके जल चढ़ा दीजिए। नहीं जा सकते हैं मंदिर भी अगर, तो घर के आसपास बाहर आपने कहीं पर जैसे शिवलिंग और या पत्थर रख कर लोग पूजा करते हैं, आप वहाँ पर भी जल आसानी से चढ़ा सकते हैं। ठीक है, मेन ये पूजा माता के लिए होती है, गौरी माता के लिए, पर शंकर भगवान और गणेश भगवान के बिना पूजा अधूरी होती है। इसलिए जो है ये पूजा जो है उन तीनों के साथ भी आपको करना होता है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसके लिए आप लीजिएगा एक चौकी ले लीजिएगा पूजा की। मैंने 2 ले लिया है, 2 है तो इस करके, नहीं तो एक चौकी काफ़ी है। उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा लीजिएगा। और इसके साथ साथ ही आपको नीचे थोड़ा सा अक्षत या फूल रख लेना है और उस पर भगवान की फ़ोटो रखनी है, जिस पे पूरा शंकर भगवान का परिवार हो, गणेश भगवान भी हो, गौरी माता हो, ऐसी फ़ोटो वहाँ पर आप स्थापित कर दीजिए अक्षत के ऊपर या फूल के ऊपर। उसके बाद जो है 2 पान के पत्ते लीजिए, एक पर आपको गौरी रखना है और एक पर गणेश जी। गणेश जी कहते जो सुपारी होती है वो गणेश जी के प्रतीक होते हैं, और गौरी माता जो मिट्टी या गोबर से गौरी माता बनाई जाती है, इनकी पूजा हर पूजा पाठ जैसे सुहाग का जो व्रत रखते हैं उसमें किया जाता है, या संतान के लिए रखते हैं, तो वो पहले आप स्थापित कर दीजिए। उस पर मौली भी लगा दीजिएगा। अब कलश स्थापना करेंगे, उसके लिए या तो स्टील का लोटा ले लीजिए या फिर पीतल का लोटा, और उसमें कलावा बांध लीजिए। कलावा मतलब मौली आप लपेट दीजिएगा, ऐसे ही नहीं रखते हैं। उसके बाद उस पर हमको बना लेना है, उस पर थोड़ा सा स्वास्तिक बना लीजिएगा रोली से। कलश के ऊपर भी आपको स्वास्तिक बनाना है, ठीक है, वो बना लीजिएगा। पहले सारी चीज़ों को स्थापित कर लेते हैं जिन जिन चीज़ों की आपको पूजा करनी हुई है। उसके बाद आम का पल्लव, उसमें थोड़ा सा जल भर लीजिएगा कलश में और एक फूल डाल दीजिएगा। अब उस पर आपको आम का पल्लव रखना है अच्छे से। आम के पल्लव के ऊपर आपको रखना है चावल। ध्यान दीजिए, अनाज में आपको चावल रखना है, अच्छत जिसे कहते हैं, वो रख दीजिएगा उसके ऊपर। और इस तरह से आपका कलश तैयार हो जाता है। कलश का ये तैयारी कर लिया आपने, और एक फ़ोटो भगवान की रख ली है, और साथ ही साथ अपने गणेश को भी स्थापित कर लिया। गौरी गणेश देखिए, अगर आपके यहाँ किया जाता है तो करिएगा। हमारे यहाँ गौरी गणेश की पूजा ज़रूर की जाती है इस तरह से, और वो हर पूजा में हम इस तरह की गौरी गणेश रखते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया। अगर आपकी नहीं है, आपके यहाँ नहीं होता है, तो आप सिर्फ फ़ोटो की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि गौरी गणेश आपको रखना ही है। इस तरह से आपने कलश स्थापित कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे, सबको स्नान करवाएंगे। सबसे पहले फूल से आपको भाव के रूप में, जिसे कहते हैं ना, प्रतीक के रूप में आपको स्नान करवा देना है फ़ोटो में, और कलश को और गौरी गणेश को भी, सभी को स्नान करवा दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एक दीपक आपको जलाना है, ठीक है, जो आप कलश के ऊपर रख दीजिएगा। घी का दीपक आपको जलाना है। दीपक आपकी किसी भी पूजा का साक्षी होता है, ठीक है, तो कलश के ऊपर आप वो दीपक जला करके रख दीजिएगा। ये इस तरह से आपका एक दीप कलश तैयार हो जाता है। इसे दीप कलश कहते हैं अगर आप कलश के ऊपर दीपक रखते हैं। अब हम फूल माला अर्पित करेंगे भगवान को। तो अगर आपके पास फूलों की माला बनाई हुई है, रखी है, तो आप फ़ोटो पे वो चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। नहीं है तो परेशान मत हो जाइएगा, आपके पास जो फूल है आप फूलों को ही चढ़ा दीजिएगा। सभी तरह के फूल चढ़ते हैं। शंकर भगवान को क्या होता है, पीले फूल, सफ़ेद फूल ज़्यादा प्रिय होते हैं, और गौरी माता के लिए लाल फूल होते हैं। अगर आपको लाल फूल मिल जाए जैसे गुड़हल वगैरह का, तो आप लाल फूल चढ़ा दीजिएगा। नहीं मिलता है तो गेंदे के जो इस तरह से होते हैं लाल वाले और पीले वाले फूल, वो फूल आप ले लीजिएगा। सभी को चढ़ते हैं ये फूल आपको गौरी गणेश को भी चढ़ा देना है, और साथ ही साथ कलश के ऊपर भी आपको फूल अर्पित कर देना है। माला है तो चढ़ाइएगा, नहीं है तो आप उसके लिए परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपने फूल भी अर्पित कर दिए हैं। जब फूल आपने चढ़ा लिया, तो फूल चढ़ाने के बाद आपको जनेऊ का भी आपको रखना है, चढ़ाना है, ठीक है। जनेऊ को शंकर भगवान को और गणेश भगवान के लिए जनेऊ ज़रूर रखिएगा। क्या है, सफ़ेद जनेऊ है तो आप उस पर थोड़ा सा हल्दी लगा लें। अगर पीला जनेऊ है तो वैसे ही चढ़ा दीजिएगा, लेकिन पीला नहीं, अगर सफ़ेद है तो क्या है, सफ़ेद चीज़ें थोड़ा सा कम अच्छी मानी जाती हैं, तो आपको उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा देनी है। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी लगा दीजिएगा दोनों जनेऊ पर, और वो जनेऊ आपको अर्पित करनी है गणेश भगवान को और साथ ही साथ शंकर भगवान को। दोनों को
जनेऊ अर्पित कर दीजिएगा। अब क्या है, हम टीका लगाएंगे। चंदन, सबसे पहले पीला चंदन लीजिएगा, वो शंकर भगवान को लगा दीजिएगा, कलश पर भी लगा दीजिएगा। ये पीला चंदन आपने लगा दिया, गणेश जी को भी लगा दीजिएगा। इसके बाद आप सिंदूर ले लीजिएगा। सिंदूर क्या है, अगर आप के पास वो डिब्बा है वहाँ से लगाते हैं आप सिंगोड़े से, तो वहाँ से लगा दीजिएगा, नहीं तो साफ़ सिंदूर ले लीजिएगा डिब्बी में। साफ़ सिंदूर जो है वो आप सबसे पहले गौरी माता को चढ़ा दीजिएगा, गौरी गणेश को लगा दीजिएगा और दोनों को। और इसके बाद आपको रोली जो है, रोली आपको कलश पे लगानी है। साथ ही साथ जितने आपके आम के पल्लव लगाया हुआ है आपने, पत्ते हैं, सभी पत्तों पर भी रोली तिलक में लगा दीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा अक्षत और काले तिल जो है वो शंकर भगवान को चढ़ा दीजिएगा। काला तिल क्या होता है, आपके ग्रह दोषों को दूर करता है और शंकर भगवान को प्रिय होता है, शनि दोष दूर करता है, इसलिए काला तिल चढ़ाया जाता है। तो अक्षत काला तिल आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद क्या है, पूजा शुरू होने से पहले पूरी तरह से आपको धूप बत्ती या अगरबत्ती कुछ जला लीजिएगा सुगंध के लिए। आपके पास बेलपत्र और धतूरा अगर आपके पास है तो वो भी आप चढ़ा दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जपते हुए वो बेलपत्र आप चढ़ा दीजिएगा शंकर भगवान के फोटो पे। और साथ ही गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ा देनी है। दूर्वा गणेश भगवान को चढ़ती है, इसलिए दूर्वा भी चढ़ा देना है आपको गणेश भगवान को। अब आप एक नारियल चढ़ा दीजिएगा, अगर आपके यहाँ चढ़ता है तो चढ़ाइएगा। वैसे कुछ बुरा नहीं होता है, नारियल चढ़ाना शुभ ही होता है, अशुभ नहीं होता है, तो आप नारियल चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। माता लक्ष्मी के लिए और गौरी माता के लिए नारियल चढ़ता है तो चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद मौसमी फल जो भी आपको मिल जाता है, केला है, सेब है, अमरूद है, खीरा है, जो भी आपको आसानी से मिल जाए मौसमी फल, वो मौसमी फल आप भगवान को भोग लगा दीजिएगा, छुआ के थोड़ा सा रख दीजिएगा। इसके बाद मिष्ठान जो भी चीज़ें होती हैं, मिठाई जिस भी तरह की आपको मिल जाए, 1-2 प्रकार की मिठाई वो ले लीजिएगा और मिश्री भी आपको चढ़ा दिया। फिर सभी को जल छिड़क के भगवान को भोग लगा देना है अच्छी प्रकार से, कि भगवान को आमंत्रित करना है कि आइए और भोग स्वीकार करिए। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, भोग भी चढ़ा दिया, अब आपको गौरी माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी है। सुहाग की सामग्री में साड़ी हो गया, चूड़ी हो गया है, बिंदी हो गया है, मेहंदी हो गया है, कंघा हो गया, मेकअप का सामान हो गया है, क्रीम वगैरह, सिंदूर है, लिपस्टिक है, महावर है, बिंदियां हैं, ये सारी मुख्य सामग्री के साथ मेकअप की चीज़ें जो है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। आपकी जितनी श्रद्धा हो वो सामग्री आपको इस तरह से छुआ दीजिएगा और उसको चढ़ा देना है। हाँ, बिछुआ भी आप कोशिश करिएगा कि चढ़ा दें, अगर आपकी सामर्थ्य है। बिछुआ बहुत मुख्य सामग्री मानी जाती है दान करने के लिए, अगर आप कर दें तो बहुत शुभ होता है, ठीक है। आपको इसलिए दान करना चाहिए, जो भी इसमें से आप समर्थ हो दान करने की वो चीज़ें दान कर दीजिएगा। किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए, ब्राह्मण या ब्राह्मणी जिसे कहते हैं, ब्राह्मणी को दान करिएगा। नहीं है तो ननद को या सास को दान कर दीजिएगा, ये चीज़ें गौरी माता को चढ़ाने के बाद। इसके बाद व्रत कथा, हाथ में फूल लेकर के व्रत कथा आपको हरतालिका तीज की ज़रूर पढ़नी है, वो व्रत कथा आप पढ़ लीजिएगा। फिर आपको आरती की तैयारी करनी है। इस तरह से आरती की थाली ले लीजिएगा, उसमें स्वास्तिक बना लीजिएगा, थोड़ा सा चावल रख दीजिएगा, छत और फूल डाल दीजिएगा, इस तरह से बिखेर दीजिएगा अपनी थाली में। उसके बाद आपको घी का दिया जलाना है और साथ ही साथ कपूर जलाना है। मैंने दोनों चीज़ें ले ली हैं, घी का बत्ती और कपूर जलाने के लिए भी एक दिया रख लिया है, उसमें कपूर डाल के जलाएंगे। दोनों चीज़ों से भगवान की आरती आपको करनी है। सारी चीज़ें समर्पित कर दी हैं। व्रत कथा भी आपको ज़रूर पढ़नी है, इसके बिना व्रत अधूरा होता है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए व्रत कथा पढ़ लीजिएगा या सुन लीजिएगा। अब आरती आपको करनी है। इसके आरती करने के लिए आपको दोस्तों 3 आरती आपको करनी है गा करके। एक तो आप गणेश भगवान की आरती कर लीजिएगा, दूसरा शंकर भगवान की और फिर गौरी माता की आपको आरती करनी है। 3 आरतियां आपको करनी है। अगर देखिए कर सकें, गा कर लें तो बहुत अच्छी बात है कि रोज़ रोज़ आप ये व्रत नहीं रख रहे हैं, साल में एक बार ये मौका आता है इस व्रत को रखने का, तो गा लेंगे तो अच्छी बात है। तीनों नहीं कर पाते हैं तो ओम उमा महेश्वराय नमः या गौरी शंकराय नमः का मंत्र मन में जप करते रहिएगा और आरती करते रहिएगा। मतलब शंकर भगवान गौरी माता को अपने मन में स्मरण करना है। उसके बाद आपने इस तरह से उसको भी शुद्धि कर ली है, आचमन कर देना है। आरती लेने के बाद आपको आरती ले लेनी है। अब हाथ जोड़कर आपको भगवान से, गौरी माता से आपकी जो भी गलती भूल चूक हो गई हो, जाने अनजाने, क्योंकि जानबूझ के तो किया नहीं, अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो गौरी माता उसको आपको क्षमा करे। और आपके अंत में क्या करना है, सुहाग लेना है। गौरी माता के वहाँ से 3 बार सिंदूर लीजिएगा और अपनी मांग में लगाना है। आपको वहाँ से सिंदूर उठा के 3 बार अपनी मांग में लगा
लगा लीजिएगा। अंत में आप सिंदूर लगा लीजिएगा और अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांग लीजिएगा। फिर जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, चाहते हैं कि आपका अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करिएगा, घर की सुख समृद्धि के लिए, संतान की खुशी के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका हरतालिका तीज की पूजा विधि समाप्त होती है। ये पूजा आप कई जगह पर सुबह में की जाती है और ज़्यादातर लोग सुबह शाम को करते हैं, प्रदोष काल में। आपके यहाँ जब भी होती है ये पूजा कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इसी समय करना है, दोनों समय मुहूर्त होता है पूरे दिन में पूजा का। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौरी माता शंकर भगवान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, अखंड सौभाग्य बना रहो, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। ओम गौरी शंकरा।